गुरु बनाए गुरु बचाए, गुरु लगाए पार। युग परिवर्तन गुरुदेव करें, हो सबके स्वप्न साकार। जय माता की। सबसे पहले तो यहाँ विराजमान संतों को प्रणाम। वैसे तो मैं हमेशा आशीर्वाद देता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे बड़े मेरे को आशीर्वाद दें, क्योंकि संतों की सभा है। जब भी हम किसी भी सम्मेलन में जाते हैं, सभा में ऐसे में एकत्रित होते हैं, तो वहाँ सारे ही विद्वान एक चर्चा ज़रूर करते हैं कि हम लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। आज भी अजय भांबी जी ने भी बोला, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब जब ये ऐसा ज़माना आ गया है कि कोई भी दूरी नहीं है और हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत आराम से संभव की जा सकती है, तो बेटा मैं ये मानता हूँ कि सच में बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार लोगों का वाकई में एक गुट ऐसा हो कि जो एक रिसर्च के अंदर पूरी तरह से डूब के दुनिया को नए नए तरीके के विज्ञान और दे सके। ज्योतिष विज्ञान सदियों से सबसे बड़ा रहा है, सदियों से, या कहूँ युगों से रहा है। लेकिन हमारे यहाँ की एक कमी रही है कि हम इसे पढ़ते तो रहे हैं, लेकिन इसे और खोजा नहीं है। मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, बार बार, कि हमारे ऋषि मुनि जो ज्योतिष को लिख के गए, शायद वो ऊपर बैठे खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमने उसके आगे नहीं लिखा। ये एक बहुत बड़ी कमी रही है। हम सबको मिलके इसके लिए प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, आपस में एक छोटे छोटे गुट बना करके एक रिसर्च संस्था हम आपस में बनाएं। और कोई बात नहीं, रिसर्च में ऑलवेज समय लगता है, थोड़ा सा समय लगे क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ना, निकलना चाहिए। और जैसे मैं ठीक है, मैं पिछले 17-18 साल से रिसर्च में हूं। मेरी अपनी बहुत बड़ी टीम है, आप सब लोग जानते हो। लोगों ने तो मुझे बदनाम कर रखा है कि 5 स्टार होटल में बैठ के रिसर्च करते हैं पूरी टीम को बैठा के। तो कोई बात नहीं, नाम तो है। इस रिसर्च के अंदर इतना कुछ मिला है कि आज मैं उस मुकाम पे आ गया हूं कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस डाल के उसके जीवन की पूरी जीवनी उसके हाथ में दे देता हूं। और जिसमें इंसान खुद कहता है कि हाँ, कम से कम 90% नहीं तो 100% मेरी ही है। यहां हमारा पीछे काउंटर लगा हुआ है, जो कोई जानना चाहे सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम दे, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। आपको एक शब्द भी नहीं बोलना कि आज आपके ऊपर क्या चल रहा है। ये काम अगर मैं कर सकता हूं, तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मुझसे भी बड़े विद्वान हैं। क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ हमें नजरिया बदलना है अपना। हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ तो लिया। हर बच्चा एक खास क्लास तक पढ़ता है, उसके बाद वो काम करता है, अपनी खोज करता है, अपना नाम बनाता है, एक अलग तरीके से चलता है। तो हम लोग क्यों नहीं ये करते? क्यों हमेशा हम यही कहते हैं कि इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये लिखा? कुछ ऐसा भी तो आना चाहिए कि आज के युग के एक इंसान की तरफ हम उंगली करके कहे कि इन्होंने ये लिखा। ये होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जमात बड़ी बनती है। चलिए खैर, अगर आया हूं तो बिना दिए गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी के अभी जो मैं सूत्र देने जा रहा हूं, आप सब लोग ज्योतिषी हैं, एक नजर में आपकी कुंडली आपके आगे से निकलेगी और आपके बच्चों की कुंडली निकलेगी, और आप लोग अभी के अभी डिसीजन ले लेंगे। इस दुनिया के अंदर अगर कोई बहुत अच्छी समृद्ध जिंदगी जीता है,
तो उसका बृहस्पति पहले घरों में और शनि ऑलवेज बाद के घरों में होता है। तो ये लोग जिस भी कंडीशन में रहेंगे, जरूरी नहीं सारे के सारे अरबोपति हो जाए, लेकिन ये जिस हालात में रहते हैं वहां फिर भी बहुत सुखी रहते हैं। और दुखी रहने का सूत्र क्या बनता है? शनि पहले बृहस्पति बाद में। जिंदगी के अंदर चींटियां चिपटी ही रहती हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। दूसरा, जिस बच्चे के पैदा होने के बाद से ही मां के किस्मत में लिखा जाता है कि अब ये दुख ही पाएगी और दुनियादारी के अंदर कंप्रोमाइज करके दुख पाके, रिश्तेदारों के दिए दुख पा करके ही उसको आगे जीवन में चलना है, ये बहुत ही बड़ा खराब योग आप सबको पता कैसे बनता है? ये बहुत बड़ा खराब योग जो बच्चे को तो भले ही आगे जाके रुपया पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ दे दे, लेकिन मां के जीवन को ये ऐसी हालात में बुरे से बुरे में लेकर के जाता है कि मां के ऊपर तरस आता है कि इसका जीवन ऐसा क्यों बनाया भगवान। और वो योग होता है बृहस्पति पहले घरों में और केतु बाद के घरों में हो, यानी कि 1 से 6 तक बृहस्पति हो और 7 से 12 तक केतु हो। उसकी मां को जिंदगी के अंदर दुख सहने ही सहने हैं और उसकी मां को जिंदगी के अंदर बहुत सारे हिस्सों के लिए तरसना पड़ेगा, कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। और ऐसा इंसान चाहे कितना बड़ा दुनियादारी के अंदर भी बन जाए, उसको जिंदगी के अंदर रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए तकलीफें बार बार आनी ही आनी है, चाहे वो अरबोपति हो जाए। इसके बाद सबसे बुरी लाइफ जो जिंदगी के अंदर, घरेलू जीवन के अंदर और सामाजिकता की जिंदगी के अंदर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम देती है, और वो क्या योग होता है? वो योग होता है जन्म कुंडली के अंदर शुक्र पहले हो, बुध आगे के घरों में हो, तो इसे बोलते हैं राहु खराब। चाहे मिथुन राशि का तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर बैठा हुआ राहु हो, वो बेहद बुरा फल ही देगा जिंदगी के अंदर बारंबार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान मुसीबतों के बिना जिंदगी के अंदर चल सके। इसी प्रकार से बहुत सारे योग है जिसके अंदर की सबसे ज्यादा जरूरी जो देखने वाली चीज होती है वो होता है सबसे पहला चंद्रमा, जिसके बिना आप लोग घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन के सुख और लग्जरी लाइफ की कामना भी नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बता दिया कैसे अच्छा या बुरा होता है। भले ही ऐसे हालात में कि जिसमें बृहस्पति पहले केतु बाद में, वृषभ राशि के अंदर बैठा हुआ चाहे दूसरे घर का चंद्रमा हो या वृषभ या कर्क के अंदर बैठा हुआ चौथे घर का चंद्रमा हो, मां को अगर बड़े से बड़ी बीमारी नहीं दी तो कम से कम मेंटली अपसेटनेस तो देगा ही ना। तो ये है खोज कि अब आपको बड़ी बड़ी चीजों के अंदर जा जा करके नहीं खोजना कि कैसे इस ग्रह के शुद्धिकरण आप करेंगे। ऐसे होता है। लाल किताब ने इस चीज को बहुत आसान बना दिया है, बेहद आसान बना दिया है। लेकिन मैं फिर बार बार बोलता हूं कि जो भी एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ग्रहों की प्रेडिक्शन पढ़ता है, उससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं करता है। और जब इंसान स्वयं ही बेवकूफी करता है तो वो कैसे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए लाल किताब के अरमान फरमान सब कुछ पढ़ना बेइंतहा जरूरी है। और जो नहीं पढ़ेगा वो अपने आप को कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर कहे, पर वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा। इस बात को समझ के चलिएगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है, आप सब लोग मेरे हो। तो जब कभी भी कहीं पर भी कोई भी बात होती है, उसकी मुझे खुशी भी होती है और अगर गलत हो तो उसका मुझे दर्द भी होता है। इसलिए शायद मैं इतने दिल से बोल पाता हूं, आप सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति एक अकेला ऐसा ग्रह है, आप सब लोग देवताओं के गुरु के रूप में इनको पूजते हैं, पर मैं आपको कहता हूं कि बृहस्पति ही शुक्र है और शुक्र ही बृहस्पति है। कारण यह है कि जितने दुनिया के अंदर 2 नंबर का काम करने वाले लोग हैं, सेटिंग करके काम करने वाले लोग हैं, ये सारे का सारा काम देता ही बृहस्पति है। ये देता ही बृहस्पति है। ये कलयुग की मार है।
कि बृहस्पति को भी पाप कर्म करवा करके पैसा देना पड़ रहा है। कैसे देता है ये? जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर केतु पहले घरों में होगा 1 से 6 तक और बृहस्पति बाद के घरों में होगा, वो इंसान 1 नंबर का काम करे, उसे रोटी नहीं नसीब होती। करके दिखा दो, उसको सेटिंग के ही काम करने पड़ते हैं। और बृहस्पति खराब कैसे होता है? सब लोग लाल किताब पढ़ते भी हैं, बहुत सारे लोग यहां भी ज्योतिषी बैठे हैं। एक बात कही जाती है कि दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर के अंदर अगर इसके दुश्मन ग्रह बैठे हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। मैं कहता हूं 100% झूठ है, क्योंकि लिखने वाले भी इंसान थे, शायद कुछ कुछ छोड़ गए, शायद कुछ कुछ छोड़ गए। अपनी प्रैक्टिस में लाके देखो, पता चलेगा। अगर दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर के अंदर चाहे बुध, शुक्र, राहु या उच्च शनि, बुध, शुक्र, राहु और शनि अगर ये शुभ वाले बैठे हुए हैं तो वो बृहस्पति ऑलवेज शुभ ही होगा, बस केतु पहले और बृहस्पति बाद में ना हो। और अगर कहीं राहु, शनि, शुक्र, बुध ये अशुभ वाले कहीं दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में बैठ गए तो बृहस्पति अशुभ ही होगा। ये जितनी लाल किताबें लिखी गई हैं, जितने विद्वानों ने लिखी है, सब ने ये गलती करी है, एक ने भी ये गलती से बरी नहीं है। और इन सब को अपनी किताबों में ये ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट किया, मैं भी करके बैठा हूं, मेरे पास रोज की रिसर्च है और शायद परमात्मा की दया से लाखों कुंडलियां मैं पर्सनली देख चुका हूं जिनके रिकॉर्ड हैं। और आप सब लोग जानते हो मेरा जीवन सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का 2 मिनट का समय नहीं है, इसीलिए मेरे सारे बुराई मानते हैं, टाइम ही नहीं देता, क्या करूं। शनि के बारे में सब लोग जानते ही हैं कि इसका अच्छा बुरा होना तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सुखों का देवता है। लेकिन आपके घर में जितनी बीमारी है, जितनी कला है, एक बच्चे की अपने बाप से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, हर किसी में कमी निकालता है, अपने आप को समझदार दिखाता है और जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं। और कामयाब इंसान को यह कहता है, क्या है ये, कल मेरे साथ ही तो बैठ के यहां पर किया क्या करता, मेरी नजर में कुछ नहीं है। ये बदखुई करने वाले लोग जो खुद कुछ नहीं बनते लेकिन बने हुए को अप्रिशिएट नहीं करते, इसे बोलते हैं खराब शनि। ये खराब शनि कैसे बनता है? खराब शनि, जब भी कभी शनि की दृष्टि चंद्र और मंगल पे पड़ जाए, दोनों पे इकट्ठे, तो इससे खराब शनि जन्म कुंडली में ढूंढने से नहीं मिलता। और आज आपको एक और अलग प्रकार के शनि की बात बताता हूं। आपने देखा होगा धर्म स्थान पे जाते हैं, भगवान का नाम लेने जाते हैं, कहीं पर वैसे ही बस में लेकर के जाते, कार लेके जाते, पूरी की पूरी कार या बस ही खाई में गिर जाती है, खत्म हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है? अरे भगवान हम ही ने बनाए हैं, इन ग्रहों के जरिए ही निकाले हैं, एक एक को नाम दिया हमने। जैसे मंगल हनुमान जी, शनि भैरव जी, दुर्गा माता बुद्ध है, ठीक है, श्री विष्णु नारायण जी सूर्य हैं, आप सब लोग जो जोशी जानते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और केतु छठे घर के अंदर हो और 12वें घर के अंदर चंद्र, मंगल, राहु हो, अगर ये किसी के भी बच्चे की कुंडली के अंदर बन गया और वो बच्चा जिस बस के अंदर बैठा है या जिस कार के अंदर बैठा है और उस वक्त में शुक्र या केतु की दशा या अंतरदशा चल रही हो, तो वो पूरी की पूरी कार को, जहाज को या बस को लेके मरेगा। ऐसे होता है, इसे बोलते हैं सबसे खराब वाला शनि। पर शनि तो इसमें कहीं भी नहीं था। छठे घर को शनि का घर भी माना जाता है। जहां पर भी राहु और केतु होते हैं, शनि वहां पर है, यह मान के आपको चलना पड़ेगा सभी के। और ये क्या है, ये मैं कैसे बोल देता हूं ऐसे इतनी जल्दी? क्योंकि जब आप किसी भी समुद्र की गहराई में जाओगे तो मोती लेकर के आओगे। अरे ये तो सामुद्रिक विज्ञान है, और सामुद्रिक विज्ञान इतना बड़ा, आप सोचते हो कि 2-4 साल पढ़ के आप ज्योतिषी बन जाओगे? अरे जब तक आप अपना जीवन नहीं दे देते इसे, कोई माई का लाल ज्योतिषी नहीं बन सकता। यह बात सत्य है।
इसके बाद शनि की बात कर रहा था। शनि के लिए सिंपल लॉ, राहु आगे केतु पीछे, शनि शुभ। और अगर कहीं राहु पीछे केतु आगे तो शनि खराब। और अपने दुश्मनों के साथ में दृष्टि मिलाता हुआ तो खराब। लेकिन एक ही हिस्सा ऐसा है जहां पर आकर के शनि दुनियादारी के अंदर चुस्ती, चालाकी, तेजी, साधुपना सारे ही गुण दे देता है। वो कौन सा है? वो है जब शनि की दृष्टि सूर्य पे या मंगल पे पड़े। शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ गई तो कहते हैं मंगल अपनी सारी ताकत देकर के शनि को डाकू बना देता है। यानी कि उस आदमी का दिमाग इतना तेज होता है कि वो अपनी दुनियादारी के काम इतनी समझदारी से करता है कि दुनिया उसे पैसा देने के लिए मजबूर होती है, जैसे मेरा भी है। और शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए उसे उच्च शुक्र बोलते हैं, जबकि इसमें शुक्र कहीं नहीं है। भाई शुक्र क्या है? जिस इंसान के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता अच्छी है, जो हर वक्त जोश में रहे, जिसकी मानसिकता कभी थके नहीं और हर वक्त जीवन के अंदर कोई ना कोई काम के लिए सोच के करता जाए, उसका शुक्र अच्छा है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि अगर आपके घर पे आज्ञाकारी बच्चा है पूरा, जो आप कहते हो तो पाँव हाथ लगाता है, आप कहते हो कि बैठ जाता है, आप कहते हो तो खड़ा हो जाता है, तो आपको पछताने की जरूरत है, क्योंकि आपके घर पे नालायक औलाद पैदा हुई है। और अगर आपका बच्चा आपको दुखी करता है, रोज नई डिमांड करता है और उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है, आपको खुश होना चाहिए। ये आज नालायक है, कल तो पूरी दुनिया को खाएगा। ये माँ बाप काबिल औलाद ही ढूंढते हैं ना, तो यही काबिल औलादे होती हैं। अगर इंसान की सोच ही ऊंची नहीं है, शब्द ही ऊंचे नहीं है, वो कर क्या लेगा? उसको करने के लिए कुछ होना चाहिए अंदर। तो इसीलिए बेटा अपने बच्चों को थोड़ा सा बिगाड़ो, इतना मत सवारो कि कल को वो आपके लायक ही रहे, दुनिया के लायक ना हो। ठीक है? जय माता की, खुशियां दाता, सुखी।